अब इस कूलर को देखिए। इस कूलर मोटर से 5 वायर निकला है। 1 2 3 4 और ये 5। ये 1 नंबर ब्लू जो कॉमन है, इस पर मेन लाइन न्यूट्रल जोड़ा जाएगा। और ये 2 काला जो हाई स्पीड के लिए है, और ये 3 उजला ये मीडियम स्पीड के लिए है, तथा 4 नंबर लाल वायर फेज वाला पॉइंट आने पर मोटर स्लो चलने लगेगा। और ये 5वां पॉइंट ग्रे जो इस कंडेंसर के एक पॉइंट पर जोड़ा गया है। और फिर कंडेंसर का दूसरा वायर ये ब्लू वाला हाई स्पीड काला वायर के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये न्यूट्रल के 4 वायर हैं। ये मेन लाइन न्यूट्रल और ये मोटर का न्यूट्रल। ये पानी मोटर का न्यूट्रल है। और ये चौथा मूविंग मोटर का न्यूट्रल। इस मोटर के 5 लूप के बारे में आप जान चुके हैं। इस कैपेसिटर के कनेक्शन हो जाने के बाद इसमें 4 लूप बचता है। तो अब चारों के कनेक्शन के बारे में जाने। तो इस 4 वायर का कनेक्शन कैसे होता है, आइए जाने। यह तीनों स्विच कूलर में लगने वाला स्विच है। इसमें लूप को खोसा जाता है और यह दोनों भी कूलर का ही स्विच है। अब हम स्विच के कनेक्शन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस रोटरी के 1 नंबर पर ये काला वायर है। इस 1 नंबर पोल पर मोटर वाला काला वायर को जोड़ेंगे जो हाई स्पीड के लिए होता है। और इस रोटरी का उजला वायर रोटरी स्विच के पोल नंबर 2 पर रहता है। इसमें मोटर का उजला वायर जोड़ेंगे जो मीडियम चलने के लिए होता है। इस रोटरी स्विच के 3 नंबर पॉइंट पर इस लाल तार वाला पॉइंट पर मोटर से निकला लाल वायर को जोड़ते हैं, जिससे मोटर का स्पीड सबसे कम होता है। अब इसी में मेन कनेक्शन करना बाकी है। जब मेन वायर में 2 वायर हो तो इस मेन वायर के 1 वायर में इस मोटर के ब्लू वायर को इस काले न्यूट्रल वायर में ब्लू वायर को जोड़ते हैं। और फिर इस मेन लाइन वाला फेज वाला लाल वायर को इस रोटरी स्विच के पोल पर जिसमें ब्लू तार जोड़ा गया है, इसमें ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हुआ मेन लाइन में 2 वायर का कनेक्शन। अगर मेन वायर में 3 वायर हो तो देखिए इसमें 3 वायर हैं, काला हरा लाल। इस हरे वायर का कनेक्शन मोटर के बॉडी में किया जाता है। मेन लाइन के काला न्यूट्रल वायर में इस मोटर के ब्लू तार को जोड़ेंगे। इसके ब्लू तार में न्यूट्रल आता है। और इस मेन लाइन वाला फेज लाल तार को इसके रोटरी स्विच के पोल पर देखिए यहाँ यह ब्लू तार रोटरी स्विच के पोल पर है। इसको ऐसे जोड़ देंगे। कनेक्शन ओके। अब कूलर मोटर के 6 कनेक्शन के बारे में जाने। इस कूलर मोटर में 6 वायर बाहर निकला है। एक तरफ 2 वायर और दूसरी तरफ 4 वायर। इधर 2 वायर जो एक तरफ निकला है, ये दोनों वायर कैपेसिटर के लिए है। इसमें कैपेसिटर किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी। इस कैपेसिटर में उल्टा सीधा नहीं होता, इसको किसी भी तरह जोड़ सकते हैं। इस कूलर मोटर में दोनों तरफ मिलाकर 6 वायर हैं जो 2 तरफ से निकला है। और इस कूलर मोटर में एक ही तरफ से 5 वायर निकला हुआ है। इसमें 6 वायर है और इसमें 5 वायर। तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें टोटल 6 वायर हैं और इस कूलर मोटर में टोटल 5 वायर। लेकिन कंडेंसर का 6ठा वायर इस काले वाला में जोड़ दिया गया है। अगर इसको भी मिलाएं तो यहाँ 6 लूप हो जाएगा। इस कूलर मोटर के 6 वायर में से यह काला हाई स्पीड वाला वायर से कैपेसिटर का यह लूप शॉर्ट है। इस काले वाला में से यह लूप कैपेसिटर पर आया है, जो देखिए आपस में शॉर्ट बता रहा है। यही दोनों आपस में शॉर्ट है। इसी में से एक वायर जोड़कर इस कैपेसिटर वाला वायर के तरफ निकला है। इधर 2 वायर कैपेसिटर के लिए होता है, जो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होता है। इसका रनिंग वायर इस काले वायर से जोड़ कर आता है। दूसरी तरफ इधर 4 वायर हैं। ये ब्लू वाला जिसे कॉमन कहा जाता है, इसमें रनिंग स्टार्टिंग 2 वायर जोड़ा रहता है। इसमें मेन लाइन का काला न्यूट्रल वायर जोड़ा जाता है। और इस काला उजला लाल को इस स्विच वाला पॉइंट 1 2 3 में जोड़ा जाएगा। ये काला हाई स्पीड के लिए है, ये उजला मीडियम के लिए और ये लाल स्लो करने के लिए। स्विच का काला वाला 1 है, ये उजला 2 और ये लाल 3 नंबर पॉइंट है।
अब इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं। स्विच के 1 नंबर पर इस काला वायर को जोड़ेंगे जो सबसे तेज चलने के लिए होता है, और इस उजला वाला 2 नंबर पर मोटर वाला उजला तार को जोड़ेंगे जो मीडियम के लिए होता है। स्विच से निकला 3 नंबर लाल वायर को मोटर की लाल वायर से जोड़ेंगे, जिस पर फेज आने पर कूलर मोटर स्लो चलने लगता है। अब इस मोटर का सभी कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें मेन लाइन का फेज और न्यूट्रल जोड़ना बाकी है। 1 2 3 हाई मीडियम लो। मेन लाइन के वायर में जब 2 वायर हो तो रोटरी के पोल पर मेन लाइन फेज जोड़ा जाता है इसमें, और कॉमन पर न्यूट्रल। मेन लाइन के 2 वायर में से काला न्यूट्रल वायर को मोटर के कॉमन ब्लू वाला वायर में जोड़ेंगे, और फेज वाला इस लाल वायर को इस रोटरी स्विच के पोल पर जिससे ब्लू वायर निकला है उसी पर जोड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस काले वायर पर लाल वायर फेज को टच करने पर जितना चलेगा उतना इस पर भी टच करने पर चलेगा, क्योंकि यह दोनों वायर एक दूसरा में जोड़ा गया है। और जब मेन वायर में 3 वायर हो तो उसी तरह इस मेन लाइन न्यूट्रल काले वायर को मोटर के कॉमन ब्लू वाला वायर में जोड़ देंगे, और लाल वायर इस फेज को रोटरी स्विच के इस पोल पर इस ब्लू वायर में जोड़ देंगे, तथा अब इस हरा वायर को जो अर्थ के लिए होता है इसको मोटर के बॉडी में जोड़ देते हैं ताकि मोटर लीक हो तो करंट न लगे।